अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज मेरे पास रेसिपी है केक की, जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी है। एक दफ़ा बनाएंगे बार बार बनाने के जी चाहेगा, जो कि बग़ैर अंडे के, बग़ैर दूध के और बग़ैर दही के तैयार होगा। सिंपल पानी से बनाऊंगी। पानी से कैसे बनेगा, अभी आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे मैं बना रही हूँ। ठीक है। सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर मैंने टिन को मोल लिए है, मैंने उसको अच्छे से ग्रेसिंग कर दूँगी और उसको रख देंगे साइड पे। अब चलते हैं मेजरमेंट के लिए मैंने कोई कप का इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल टीस्पून जो घर में अवेलेबल होता है आपके, वो ले लिया है। यहाँ पर मैंने इस टीस्पून का इंतखाब किया है, तो जो आपके घर में भी होगा। यहाँ पर मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, बटर और घी नहीं ले रही, उससे केक जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, मॉइस्ट इतना नहीं रहता। तो मैंने यहाँ पर जो ऑयल का इस्तेमाल किया है वो 10 टीस्पून है। ठीक हो गया जी। और चीनी का इस्तेमाल मैंने 8 टीस्पून किया है। और पानी का इस्तेमाल जो है वो हुआ है 5 टीस्पून। ठीक है, मेजरमेंट याद रखिएगा। और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस डाला है इसमें। इसको लिक्विड को बहुत अच्छे से फेंटना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, कि बिल्कुल ये फ्लफ़ी हो जाए। फिर अब चलते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैदा में इसमें यूज़ कर रही हूँ 12 टीस्पून, यानी कि 12 टीस्पून। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है इसमें बेकिंग सोडा। ठीक हो गया। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर आपके पास पाउडर मिल्क है तो 1 से 2 टीस्पून डाल सकते हैं आप, लेकिन नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। इस बैटर को थोड़ा थोड़ा सा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम ऐड करते जाएंगे और कट एंड फोल्ड मेथड से इसको हम मिक्स करते जाएंगे। पहले मैंने 5 टीस्पून पानी इस्तेमाल किया था, अब मज़ीद मैंने 2 टीस्पून और डाल दिया है, तो अब ये 7 टीस्पून हो गए। और ये देख रहे हैं आप, बैटर की कंसिस्टेंसी अभी बहुत हार्ड है, बहुत थिक है। अब ये इस तरह से बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है। अगर इस कंडीशन में इसको भी मैंने सही से मिक्स किया, अभी कुछ बाकी है, तो तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं डाल चुकी हूँ। अब मज़ीद मैंने 2 टीस्पून और पानी इसमें ऐड किया है, तो तकरीबन जो पानी की क्वांटिटी है वो 9 टीस्पून है। ठीक हो गया। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद मैं इस्तेमाल करूँगी। 1 टीस्पून मैंने एक और ऐड कर दिया है। तो अब पानी यहाँ पर तकरीबन 10 टीस्पून जा चुका है इसमें। अब इसको मिक्स करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। अगर ये रिबन कंडीशन में आ जाता है तो बिल्कुल ठीक है। तो अब ये रिबन कंडीशन में आ चुका है। अब लास्ट में सबसे हमने यूज़ करना है सिरका, क्योंकि हम इसमें दही का इस्तेमाल नहीं कर रहे और ना ही किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया है। तो बेकिंग पाउडर को और बेकिंग सोडा को रिएक्शन के लिए ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, तो वो यहाँ पर है विनेगर। ये जाकर फ़ौरन इससे रिएक्ट करेगा और इसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो अब हम इसको जल्दी से बैटर को रेडी करके मोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए ज़रा, क्योंकि इस कंडीशन में अगर आप फ़ौरन बैटर को बिल्कुल हार्ड कंडीशन में डाल देते हैं और वो फ्लोई कंडीशन में नहीं होता है, तो आपका केक जो है ऊपर से बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर ऑयल ज़्यादा डल जाए तो केक जो है बिल्कुल अजीब सा चिपचिपा हो जाता है, मुंह में लगने लग जाता है आपके। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। और सही से राइज़ नहीं होता, तो उसमें ये प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। अब ये जो हमारी बैटर की कंडीशन है बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि देख सकते हैं आप ये बिल्कुल रिबन कंडीशन में है। इसी कंडीशन में होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में नहीं है तो इसका मतलब है फिर वो केक सही तरह से जो बैटर है केक का वो नहीं बना। तो आप इस रेसिपी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। सारे इसमें मैं डाल चुकी हूँ। अब इसको मुझे अच्छी तरह से टैप कर लेना है कि कोई एयर बबल्स वगैरह इसके अंदर ना हो। और जो मोल लिया है वो अच्छे से ग्रीस होना चाहिए, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जो ये हमारे पास कंटेनर जिसमें हम बेक करेंगे वो भी इतना ज़्यादा प्री हीटेड हो, लेकिन इतना ज़्यादा हीटेड ना हो
कि उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए। तब भी क्या होता है, केक वो जल्दी से फूल जाएगा, फिर फ़ौरन से बैठ जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। यहाँ पर मेरा जो ये बर्तन है ये प्री हीटेड है और ये 1 इंच जो है बिल्कुल उसके बॉटम साइड से ऊंचा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक प्लेट रख दी है, फिर उसके ऊपर बैटर रखा है। और आँच की सिचुएशन भी देख लें आप कि बस इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं। इस आँच पे मैं इसको बेक कर रही हूँ तो मुझे तकरीबन 45 मिनट्स लग जाते हैं, और इस केक को भी मैंने 45 मिनट में ही बेक किया है। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। अभी जो है ये हो गया है और माशाल्लाह कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है। बस अब मैं इसको बंद कर दूँगी फ्लेम। मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, अब मैंने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। अब मैं केक को बाहर निकालूंगी। इन सब बातों का बहुत ध्यान रखा करें। ये मैंने टूथपिक से चेक कर लिया है 2 दफ़ा कि कहीं कोई कसर बाकी तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल केक जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसको पतीले से बाहर निकाल रही हूँ। और बेकिंग के लिए हमेशा फ़ालतू जो बर्तन हो जाते हैं उसका ही इस्तेमाल किया करें, क्योंकि अच्छे वाले जो बर्तन हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए। और मैंने इसको बाहर निकाल के ढक दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। बहुत गर्म था, अब ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको रिमूव कर दूँगी, बाहर निकालूँगी इससे। और इस वक्त भी इसका आप गरम केक को कभी भी बाहर ना निकालें करें, वो नीचे से लग जाएगा, पीछे का हिस्सा ख़राब हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम भी आज आपकी सॉल्व हो गई है कि जब तक ठंडा ना हो जाए आपने बाहर नहीं निकालना है। जब वो केक ठंडा हो जाता है वो ख़ुद ब खुद बाहर आ जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह कलर भी इतना हसीन आया है, बहुत खूबसूरत आया है। इसके बाद आप केक बनाने के लिए कभी भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको मैंने आज सारी बातें क्लियर कर दी हैं। फिर भी कोई आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कितनी मेजरमेंट है ये सारी मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। आप बिल्कुल इसी तरह से, अगर आप ऑयल ज़्यादा डाल देंगे तो केक ख़राब हो जाएगा। ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल करेंगे तो आप फ्रिज में रखेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा, मॉइस्ट नहीं रहेगा। ये केक बहुत मॉइस्ट है, बहुत सॉफ्ट है और बिल्कुल जालीदार है। और ये देखें जिस कंडीशन में ये बाहर आया है, बाहर निकल के केक बैठ नहीं गया, बिल्कुल वैसे ही है, फ्लफ़ी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और इतना जालीदार। ये देखें आप, बिना अंडों के बना हुआ है ये केक। कोई अंडे का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, कोई दूध का इस्तेमाल नहीं किया, और सब कुछ आपके सामने है, सारे मेजरमेंट। आप मेरी रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो कीजिएगा तो आपके केक भी बिल्कुल अच्छे बनेंगे जैसे मेरे बने हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।